समझते क्या है अपने आप को? ये अगर मेरे लिए कुछ खाने को नहीं बनाएंगे तो मैं खाना नहीं बना सकती। एक सैंडविच बनाया ना इन्होंने, मैं पराठा बना के दिखाती हूँ इनको। हाँ। चलिए मीरा जी बावर्ची बन गए। जब अपने हाथ का बना खाएंगी ना तब पता चलेगा कि स्वाद कैसा होता है। हाँ बनाओ बनाओ। मीरा जी ये क्या करके रही हैं आप? ये कर क्या रही थी आप? चलिए बाहर आइए। ये क्या कर रही थी अंदर आप हैं? अगर आग लग जाती तो देखिए, आग से खेलना बंद कीजिए वरना बहुत महंगा। ये हो क्या गया आपको? जब मैं बात करने लगता हूं तो ही करके मुस्कुराने लगती हैं आप। बंद कीजिए अपनी ये मुस्कुराहट। कुछ भी हो, पर एक बात तो है, परवाह तो अभी भी करते हैं मुकुंद जी मेरी। जलने का इलाज बर्फ होती है, समझिए आप। इसलिए अगली बार ध्यान रखिएगा। ये आग लगाने के काम ना बंद कीजिए आप। मेरा घर जल सकता था। एक बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, कल को अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो आप तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन मेरे घर में आग लग गई तो बताइए मैं रहूंगा कहां? सोचा है कभी इस बारे में मीरा जी? मिमी हम घर पहुंच रहे हैं। ओह नो। ओह गॉड, अब क्या करूं? दिमाग खराब हो गया आपका मीरा जी? ठंडा। पीछे पीछे बर्फ डाल लिया आपने। एक मिनट, मैं निकलती हूँ। अरे मुकुंद जी आप हिलिए मत, अगर आप हिलेंगे तो मैं बर्फ नहीं निकाल पाऊंगी। बिल्कुल सीधे खड़े रहिए। स्टिल निकाल चल। हिलिएगा मत मुकुंद जी। बिल्कुल मत हिलिएगा। देख लो अपनी आंखों से, मुकुंद जी ने मम्मी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। और भी कुछ कहना है तो? अगली बार मेरे साथ में अगर ऐसा मजाक किया ना तो सच कह रहा हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच में बंद कीजिए मुस्कुराना। कपड़े गीले करके रख दिए।
थैंक गॉड नव्या ने वही दिखा जो मैं दिखाना चाहती थी। बस आई होप उसे इस बात का यकीन हो गया हो कि मुकुंद जी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है अपनी जिंदगी में। क्या मैं मां बन सकती हूँ? यस। सुना तुमने? मैं मां बन सकती हूँ। मैं बाज नहीं हूँ मैं बाज। दिस इज अ मिरेकल डॉक्टर, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये उन मेडिसिन से जो आप इतने दिनों से ले रही हैं, और बस अब कुछ हार्मोनल मेडिसिन लेनी है और सब ठीक रहेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। आप कंसीव करने की कोशिश कर सकती हैं एंड यू विल डेफिनेटली गिव गुड न्यूज वेरी सून। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। सच में एक मिरेकल है। So happy, ऋत्विक, बहुत खुश हूँ। ये खबर सुन के तो सभी खुश हो जाएंगे। ऋत्विक, पापा के पास चलते हैं, मुझे उनसे मिलना है। पापा से? क्यों? क्यों मतलब? इतनी बड़ी न्यूज़ है, पापा से तो शेयर करना पड़ेगा ना। प्लीज चलो ना, वो बहुत खुश होंगे सुन के। हाँ अभी, लेकिन मेरा मतलब है कि ऋत्विक, नव्या को लेकर आओ घर पे। अब लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। ओके चलते हैं, लेट्स गो। बस एक बार नव्या डिसाइड कर ली कि वो माँ बनना चाहती है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, जो मैं सोच रही हूँ प्लीज सब कुछ वैसा ही हो। अब क्या मांग रही हैं भगवान से? करने के वाली है ये तो नहीं पता, पर चल तो कुछ जरूर रहा है इनके खुराफाती दिमाग में। नव्या, नव्या आओ ना। आपकी परसों की दुआएं रंग लाई माँ। मैं भी माँ बन सकती हूँ। मेरे माथे से बाज का कलंक हट गया। मेरा भी अपना बच्चा होगा जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। काश आप यहाँ होती। बहुत याद आ रही है आपकी माँ। बहुत मिस कर रही हूँ आपको। सच नव्या, तुम मां बन सकती हो? सच, भगवान की लीला अपरंपार है। अब तुम्हारा हर सपना सच होगा। तुम जानती नहीं हो मैं कितना खुश हूं। कितना खुश हूं मैं कि क्यों नव्या? आप सबने अपने अपने स्वार्थ के लिए मेरी सारी खुशियां छीन ली। सिर्फ मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ था। आज मैं यहाँ सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ माँ। मैं अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मेरे बुरे समय में सबने मेरा साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आप आज यहाँ होती तो बहुत खुश होती। नव्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? बोलो, जवाब दो नव्या। अरे मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा नव्या? नव्या,
चलो यहाँ से ऋत्विक। रुको नव्या, नव्या हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? कभी सोचा तुमने? सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। कभी सोचा है कि मुकुंद जी भरत के बिना कैसे रहेंगे? कि मुकुंद जी भरत के बिना नहीं रह सकते और इसके बिना वो बिल्कुल टूट जाएंगे। तो मुझे तो अपने पति और अपने परिवार के बारे में सोचना होगा ना। ऋत्विक, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। नव्या मेरी बात तो। अरे बस 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 बस, क्या हुआ? भूख लगी है? चलो, लगता है इसको भूख लगी है। बस 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 बस। बिलीव मी मिमी, अगर मुझे पता होता कि नव्या ऐसे रिएक्ट करेगी तो मैं कभी उसको लेके ही नहीं आता। मुझे लगा था कि गुड न्यूज़ सुन के उसके अंदर की कड़वाहट कम हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ऋत्विक, आसान नहीं है ना नव्या के लिए ये सब। इस तरह भारत से दूर रहना उसके लिए नया जख्म है। थोड़ा टाइम दो उसे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। थैंक यू मम्मी जी, आज आपकी वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। अरे वाह नव्या, मुझे बिलीव था कि तुम माँ बन सकती हो। और वैसे भी आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो गई है। पर सच में ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया। ना ही आप मुझे कंसीव करने के लिए प्रेशराइज करती, ना ही मैं टेस्ट करवाती और ना ही मेरा ट्रीटमेंट होता। सच में ये सारी खुशियां मुझे सिर्फ आपकी वजह से मिली हैं। मैं खुश हूँ नव्या कि तुमने मेरी बात समझी और उसे माना। अब एक काम करो, तुम और ऋत्विक जल्दी से घर आ जाओ। वैसे भी इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है तुमने मुझे, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। बरसों के बाद मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिला है। जी मम्मी जी, अभी है। मीरा, अब तुम देखती जाना। पहले तो नव्या तुम्हारे इशारों पे नाचती थी ना, अब वो मेरी उंगली पे नाचेगी, मेरी गुलाम बन जाएगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो दो निशाने। थैंक यू सो मच मिमी, हर एक सिचुएशन में मेरा साथ देने के लिए, अपनी खुशियां दांव पे लगा के नव्या को खुशियां देने के लिए। अगर आप नहीं होते तो नव्या को माँ बनने की खुशी मिल ही नहीं पाती। सॉरी मिमी, मेरी वजह से इन खुशियों का हिस्सा नहीं बन सकती आप। ना ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता और ना ही ये सब कुछ होता। किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप दोनों? अरे कुछ पूछ रहा हूं आप दोनों से, क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मिलकर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? क्या लिखा है उस कॉन्ट्रैक्ट में? हैं? अरे जवाब दीजिए मीरा जी, क्या? खैर छोड़िए, आपसे तो पूछना ही बेकार है, आपसे तो भरोसा ही उठ गया मीरा जी। ऋतिक, तुम बताओ, क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट? क्या लिखा है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? अरे बोलो ऋतिक, कुछ तो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, क्या नव्या को इस कॉन्ट्रैक्ट के इसका मतलब वो चीज तुमने नव्या से भी छिपा कर रखी है? क्योंकि अगर नव्या को पता होता तो मुझे बताती। कहाँ रह गए ऋत्विक? I'm sure मीरा जी उसे नहीं आने दे रही होंगी। पता नहीं ऋत्विक उनकी चालें समझ क्यों नहीं आती। अरे ऋतिक बोलो, जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या लिखा है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? मुकुंद जी, वो एक्चुअली। हाँ बोलो, क्या उसमें? ऋत्विक, जाओ, नव्या तुम्हारा वेट कर रही है कार में, तब से हॉर्न बजा रही है, जाओ।
अरे तुम जाओ ना, मुकुंद जी से मैं बात कर लूंगी, मैं समझा दूंगी इन्हें। चलो जाओ। ऋत्विक, सुना नहीं तुमने? ऋत्विक तुम जाओ, नव्या वेट कर रही है तुम्हारा। गो। अरे मीरा जी क्या कर रही हैं आप? जस्ट गो। ऋत्विक मेरी बात। मीरा जी ये आप दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? एक बात बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट का नया नाटक क्या खेल रही हैं ऋत्विक के साथ मिलकर? देखिए मीरा जी, जवाब दीजिए। मीरा जी मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अगर भरत के गोद लेने वाले मामले की तरह इस बार आपने कोई अड़चन डाली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नव्या की आने वाली खुशियों में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, बता रहा हूं मैं आपको, वरना क्या करेंगे आप? बोलिए, घर से निकाल देंगे? निकाल दीजिए। वैसे भी इसके अलावा और आता ही क्या है आपको? बात बात पे बस घर से निकाल देना। आप चुप होंगे तब तो मैं कुछ बोलूंगी ना। एक बार बोलना शुरू करते हैं तो नॉन स्टॉप बोलते चले जाते हैं आप। तो क्या बताऊं मैं आपको? अरे चुप तो खड़ा हूं, अब तो बताइए क्या लिखा है उस कॉन्ट्रैक्ट में? क्या छुपा रही हैं आप उसके साथ मिलकर? ठीक है, मैं आपको सच बताती हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। अरे मीरा जी कुछ नहीं बोलूंगा मैं, बताइए क्या लिखा है उस कॉन्ट्रैक्ट में? सच ये है कि कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा, कितना टाइम लग गया? और अब क्या रह गया मीरा जी से डिस्कस करने के लिए ऋत्विक? जो उन्हें करना था ना वो कर चुकी है। There's no use now. बड़ी आरती उतारी जा रही है। कल तक तो नव्या के नाम से चिढ़ होती थी मॉम को, आज अचानक क्या हो गया है इन्हें? किसी की नजर ना लगे। अरे हमेशा खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। परमार फैमिली का वंश आगे बढ़ना जा रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? सॉरी नव्या, पहले मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी ऋत्विक के साथ हो, पर अब जब तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, हमारा वंश आगे बढ़ने जा रहा है, तो मैंने सारे गिले शिकवे मिटा दिए और तुम्हें ऋत्विक की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। मॉम, अभी गुड न्यूज़ आई नहीं है, अभी सिर्फ ये पता चला है कि नव्या माँ बन सकती है। हाँ, वो खुशखबरी भी जल्दी आ जाएगी। नव्या, भगवान का आशीर्वाद लो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
माफ कर दीजिए मीरा जी, आपको समझने में भूल हो गई। मैंने सिर्फ गलती नहीं की, आपको भी गलत समझा। भरत, अपने पापा से कहो कि अगर माफी मांगनी है ना तो ठीक से मांगे। ऐसे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। माफी चाहिए तो उठक बैठक लगाएं। ठीक है, माफ कर दीजिए। भरत, अपने पापा से कहो मैंने माफ कर दिया।